हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अब अपन वीकली जो है मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। एक दो स्टॉक देख लेते हैं जिसको अपन नेक्स्ट वीक के लिए फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अपन निफ्टी इंडेक्स जो है उसको ही डिस्कस करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में आ जाते हैं अपन और ये सारी जो भी चीज़ें दे रखी है उसको सबको हटाते हैं। ये मेरा इलाइट जो सेटअप है वो है ट्रेडिंग सेटअप है ये मेरा, जिसमें ये भी बताता है कि इसके जो इलाइट ये कैंडल आई है उसके विन रेटिंग चांस कितने हैं, ट्रेंड स्ट्रांग है या क्या है, उसकी टारगेट क्या है, ये सब डायरेक्ट ही बता देता है। इसके लिए जो है स्क्रिप्ट लिखी है, पाइन स्क्रिप्ट जो होती है वो पाइन स्क्रिप्ट इसमें लिख के ये जनरेट किया गया, ठीक है। तो दो इंडिकेटर इसमें लगे हुए हैं और दोनों सिमिलर ही है। एक टारगेट बताता है, एक जो प्रोबेबिलिटी बताता है। इलाइट सेटअप ये दोनों इंस्टीट्यूशनल बाइंग को ये बताता है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो, अब हो क्या रहा है, अपना जो इंडियन मार्केट है निफ्टी वो यहाँ पे फंस रहा है। एक तो ये रेंज जहाँ ये डे हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई लगाया था वो रेंज, और एक ये रेंज जहाँ से अभी लो लगाए थे, ठीक है। तो ये रेंज में अभी मार्केट फंसा हुआ है। अब ये जो जोन है ना जिसके अंदर अभी ये है, ये एक्चुअल में इंडेक्स में ट्रेड करने का जोन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कभी डेली टाइम फ्रेम पे कभी गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है, न्यूज़ बेसिस सब कुछ चल रहा है। देखो जैसे यहाँ गैप अप हो गया, फिर एकदम से चला था, फिर यहाँ से गैप डाउन होना शुरू हो गया। तो इस तरह के मार्केट में ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, मतलब डायरेक्शनल नहीं है। तो इसमें आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है इंडेक्स के अंदर मोस्टली, ठीक है। अब देखो अपन का ट्रेड प्लान करेंगे इसमें डायरेक्शनल ट्रेड, जब ये इसको अपसाइड ब्रेक करता है या फिर डाउन साइड ब्रेक करता है। ये चीज़ अपन को कब मिलेगी, जब ये मंथली क्लोजिंग देगा। इस महीने नहीं तो अगले महीने की क्लोजिंग में अगर अपन देखते हैं, जैसे इस महीने तक ये यहाँ तक आता है या फिर इस महीने तक ये यहाँ तक आता है, उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि नेक्स्ट महीने कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है या इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तब अपन इसमें ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और वो डायरेक्शनल ट्रेड होगी और उसमें अपन अच्छा खासा मूव कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कितनी क्या रेंज बन रही है, उतनी रेंज अपन मान लो लगभग 4,500 पॉइंट की रेंज बन रही है। तो अपन 4,500 ऑलमोस्ट अपन 70% मान लें तो लगभग 2,500 से 3,000 पॉइंट अपन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो लगभग यहाँ पे अपन कैप्चर कर लेंगे लगभग 2,500 के आसपास, 28,750 28,800 तक अपन मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर डाउन साइड अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर अपन नीचे की तरफ जो है ये टारगेट लेके चलेंगे और उतने ही पॉइंट अपन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इंडेक्स में ट्रेड करना अवॉइड करो क्योंकि ये साइडवेज है बिल्कुल, और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉक में प्लान कर सकते हो, स्पेसिफिक स्टॉक या सेक्टर देख के और फिर उसमें प्लान कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली इंडेक्स अभी अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप कैसल जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। जो ऑप्शन सेलर है वो जरूर ऐसा मार्केट में ट्राई कर सकते हो, बट इसमें भी वो रिस्की रहेगा। एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलती है तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। पर ऑप्शन सेलिंग आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ स्टॉक इस वीक के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विटी के एक दो स्टॉक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जो अच्छा जा सकते हैं, ठीक है। एक क्यूपिड बता देता हूँ मैं आपको, और एक बता देता हूँ मैं आपको गुड लक बता देता हूँ, ठीक है। ये दो स्टॉक मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक कौन सा आपका, कुपिड मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, कई बार जब ये स्प्लिट हो गया था, जब ये 500 तक गया था लास्ट टाइम, तब मैंने आपको 150 रुपये का आपको इसको खरीदाया था, और इसको खरीदने के बाद कई लोगों ने अच्छे प्रॉफिट इसमें बनाया था। और क्यूपिड में मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि ये अभी भी काफ़ी इसके टारगेट जो ह्यूज टारगेट है, और 15 तारीख को इसका रिजल्ट भी आने वाला है, और मैं इसमें श्योर हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इसमें अपन को 15 मई तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 155-160 का टारगेट अपन को मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ तक ये टारगेट अचीव हो जाता तो यहाँ मैंने अभी इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है। 114 पे मैंने इसको बाई कर रखा है, और मेरा टारगेट अभी इसमें 160 तक का टारगेट है, 158-160 तक का टारगेट है, ठीक है। इसको मैं ट्रेल करके चलूंगा। अगर ये इसके ऊपर इमीडिएटली निकलता है, देखो 136 के ऊपर अगर इमीडिएटली निकलता है, डेली क्लोजिंग देता है, तो अपन प्लान सीधा डायरेक्ट अपनी टारगेट क्या रहेगा, इसके ऊपर निकलते हैं अपना टारगेट क्या रहेगा,
8 के ऊपर मान लो, लगभग 138 के ऊपर जैसे ही जाता है, 137 भी मान सकते हो, 137 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देता है तब अपना इमीडिएट टारगेट क्या रहेगा, 155 टू 158 तक टारगेट लेके चलो। और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्क कर दो, देखो स्टॉप लॉस आप ये 127 या 126 पे आप ऐसा लगा के और इसको आप ले सकते हो, ठीक है। 138 के ऊपर आपको बाई करना है इसको, ठीक है। उससे पहले बाई नहीं करना, और एसएल आपका 127 रहेगा, ठीक है। ये एक तो क्यूपिड हो गया। क्यूपिड के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट सेटअप जो है वो है गुड लक, ठीक है। गुड लक काफ़ी बढ़िया सेटअप लग रहा है। आप इसका अगर ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे ना, ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से इसने ब्रेकआउट कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ये देखो ये एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, और ये इसको यहाँ पे मस्त सा इसको ये ब्रेकआउट कर रहा है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को मस्त ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसकी। ये ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ आया रिवर्स हुआ, यहाँ आया रिवर्स हुआ, फिर यहाँ आया रिवर्स हुआ। इस बार क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही क्या होगा, एक बार थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ रिवर्सल लेगा, अपन वापस इसमें जो प्लानिंग करेंगे वो लगभग 1425 के आसपास इसको वापस बाइंग करेंगे। और इसका जो टारगेट जो ऑलमोस्ट रहेगा, अपन 1:2 का टारगेट रखेंगे। तो मैं इसमें जो पर्सनली जो टारगेट रखूंगा ना, वो आपको जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे अपन, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी क्या थी मेरे को, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। ये एक सेकेंड रुको, जो लास्ट लो लगाया था ना उसके हिसाब से बनाएंगे अपन, लास्ट लो के हिसाब से बनाएंगे अपन, ठीक है। उससे पहले नहीं बनाएंगे। मतलब ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तब मैंने क्या कहा था, जब ये ब्रेक कर रहा है तो लास्ट लो क्या बनाया था उसके हिसाब से प्लान करो। लास्ट लो क्या लगाया था, लास्ट लो ये लगाया था। लास्ट लो जब ये लगाया था, क्योंकि उससे पहले तो यहाँ से ये वापस बैक आया ना, इससे पहले लो क्या लगाया, यही लगाया था। इस लो का डबल जो है टारगेट प्लान कर लो, ठीक है। ये लो लगाया है, इस लो से लेके आप मार्क कर लो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। 52% का इसका टारगेट लगभग ऊपर की साइड मान लो। 52 लगभग 100% होता है, पर अपन 52% भी अगर इनफ, मोर देन इनफ, 52 to 60% अपन इसका टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अपना टारगेट लगभग मैं 55 के आसपास अपन टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। तो अपन को इतना अचीव हो सकता है अगर इसको अपन लॉन्ग टर्म में होल्ड रखते हैं, ठीक है। और ये इसका अपन टारगेट लेके चलेंगे। अगर ये 1425 के आसपास मिलता है तो अपन वेल एंड गुड इसको बाय करेंगे। और बाय करके अपन इसका एसएल कहाँ पे रखेंगे, इसका एसएल अपन यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे रखेंगे। देखो इसका एसएल रहेगा यहाँ पे, ये पॉइंट इसका एसएल रहेगा, ये पॉइंट इसका एसएल रहेगा, ठीक है। 1285 1290 का एसएल लगा के इसको आप अपन को बड़े टारगेट के लिए अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो गुड लक हो गया और एक क्यूपिड हो गया। दो मैंने स्टॉक आपको बताए हैं। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं एक दो F&O स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है। तो F&O स्टॉक में मैंने आपको जो ग्रुप में एक मैंने आपको जो शेयर किया था, ITC शेयर किया था, जो बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, जबकि FMCG सेक्टर पूरा कंप्लीटली बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। केवल ये इकलौता स्टॉक है जो अभी तक भी वर्क नहीं किया है। जैसा मुझे उम्मीद थी उस तरह से ये बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस वीक ये अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। अगर इस वीक ये वर्क नहीं करता है तो मैं इसमें एग्जिट प्लान करूँगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे, ये देखो मैंने इसकी प्लानिंग क्यों की, ये यहाँ से इसने ये जो रेंज थी इसको ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करके फिर इसको ये वापस रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेते मैंने इसमें ट्रेड प्लान कर लिया था, बट ये इसने यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट किया है, पूरा प्रीमियम अपना ख़त्म कर दिया और अब वापस ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब ये है कि ऑलमोस्ट ये जो है 305 तक ये वापस आना चाहिए, 305 304 तक ये वापस आएगा लगभग, ऑलमोस्ट यहाँ 303 तक। उसके बाद ये एक रेंज बन गई है, यहाँ से एक अपन वापस 5-6% का एक अच्छा इस तरह के ग्रीन कैंडल देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका ITC का प्लान रहेगा। और इसका मेरा एसएल जो रहेगा ना, अपन 300 के आसपास इसका एसएल रखेंगे। 300 अगर ये आ जाता है तो अपन इसको एग्जिट कर देंगे ITC को, ठीक है। ज़्यादा होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। ऑलरेडी इसने पूरा प्रीमियम अपना लगभग 6 के आसपास दिया था और 2 के आसपास ये चल रहा है, पूरा प्रीमियम अपना खराब कर दिया, ठीक है। पूरा मतलब जो सेटअप था उसने पूरा खराब हो गया अपना ये, ठीक है। दूसरा मैंने आपको वारेनर दिया था, वारेनर के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो वारेनर के बारे में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा है। वारेनर जो है इसका रिजल्ट जो था वो बहुत ही बेकार आया था, और ये अपने रिजल्ट के बाद ये अपसाइड जा रहा था। मेरा प्लानिंग ये था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा रिजल्ट में और अपन इसके वापस रिवर्सल पे प्लान करेंगे, बट ये बिल्कुल अपोजिट, रिजल्ट बहुत बेकार रहा इसका। और ये वहीं से रिवर्स हुआ और गैप डाउन गया बड़ा सा, और 10% नीचे ये आ गया वहाँ से, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये यहाँ पे एक बेस बन गया, यहाँ पे इसका एक बेस बन गया, ठीक है। और एक ये भी इसका एक जोन है जहाँ पे अभी खड़ा है, ठीक है। तो ये भी एक रेंज है।
अब ये यहाँ से मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि ये जैसे यहाँ छोटे छोटे वॉल्यूम दिख रहे हैं ना, तो ये एक कोई भी एक बड़ा वॉल्यूम आया ना तो ये अपसाइड बहुत वापस ये यहाँ तक का, तो ये जो है ये रेंज बन रही है। तो अपन को ये लगता है कि मतलब यहाँ छोटे छोटे वॉल्यूम बन रहे हैं, तो अब अगर एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ जैसे इस तरह का वॉल्यूम अगर यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो है यहाँ तक अपन देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी पूरा मंथ पड़ा है तो इसको अपन मैं इसमें होल्ड का प्लान कर रहा हूँ, और इसमें टारगेट अपन लगभग 3480 से 3500 तक का टारगेट मैं अभी भी इसमें देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एसएल कहाँ तक रखेंगे अपन, मैं इसमें एसएल थोड़ा डीप रखना चाहूंगा क्योंकि ये जो है इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ गई है, तो मैं इसका एसएल लगभग रखूंगा 3085 का इसका एसएल रख के फिर मैं इसको ट्रेड करूंगा। एक्चुअली इसमें प्रीमियम इसमें भी काफी अच्छा डिके हो चुका है क्योंकि 60 पे मैंने आपको दिया था और ये लगभग अभी 34 या 35 पे चल रहा है, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि इसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 18-19 तक आ जाता है तो मैं इसको वहां पे सेल करूंगा और न्यू ट्रेड इसमें प्लान करूंगा वारेनर में, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट सेटअप। तो नेक्स्ट सेटअप में अपन देखते हैं एक पॉलिसी बाजार को देखते हैं, ठीक है। पॉलिसी बाजार में अपन एक छोटी रेंज है उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तब उसमें एक एंट्री प्लान करेंगे अपन, ठीक है। तो ये रेंज है ये वाली, ठीक है। ये जो छोटी सी रेंज दिख रही है ना, अपन यहीं पे इसकी रेंज पे इस रेंज में अपन इसको देखेंगे। जो ये रेंज बन रही है ना, ये मैंने यहाँ बार लगा दी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया सपोर्ट, ठीक है। अब देखो अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है 1732 के ऊपर निकलता है तो मेरा पहला इमीडिएट टारगेट क्या रहेगा, सीधा इमीडिएट टारगेट ये वाला रहेगा 1785 तक का मैं टारगेट लेके और इसमें मैं बाइंग प्लान करूंगा, ठीक है। और अगर ये इसके नीचे जाता है तो मेरे इसमें टारगेट थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है मतलब 1610 के नीचे जाता है तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट इसमें रहेगा ये पहला टारगेट तो ये रहेगा 1545 के आसपास रहेगा, ठीक है। और उसको ब्रेक करता है तो और नीचे की तरफ हम प्लान करेंगे, पर फर्स्ट टारगेट अपना 1545 रहेगा, ऊपर की तरफ 1785 अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। और एसएल इसमें क्या रखेंगे, एसएल अपन ऑलमोस्ट अगर ये 1730 के ऊपर अपन इसको बाइंग प्लान कर रहे हैं तो इसका एसएल जो रहेगा इसकी जो ये बार है ना यहीं तक रखते हैं, इसका जो टॉप मोस्ट बार है ना यहीं तक रखते हैं अपन लगभग 1732 पकड़ा है तो 1715 है, 1715 है तो अपन लगभग 1712 है, 1714 का इसमें एसएल रखकर अपन ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। और इसमें नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करता है 1610 को तो अपना जो एसएल रहेगा वो लगभग यहाँ पे रहेगा 1610 को अगर रहता है तो डाउन साइड में तो अपन 1640 का एसएल लेके उसको 1610 ब्रेक किया, 1640 का एसएल लगाया और टारगेट रखा 1545 तक का, ठीक है। 1545 से 50 तक का टारगेट लेके और ऊपर की तरफ 1730 को ब्रेक किया तो 1785 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। अब अपन एक और ट्रेड एक और स्टॉक अपन देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें मुझे लग रहा है ये अच्छा सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो वो ये था, ये बहुत बढ़िया गया है, मेरी जो ट्रेंड लाइन थी उसको बहुत अच्छे से इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, बहुत अच्छे से। जो चीज़ मैं वारेनर में चाह रहा था वो चीज़ में हो गई है। अब अपन इसमें क्या देखेंगे, अपन चाहते हैं अब कि ये एक बार एक थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल ले, ये अगर कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पे आएगा ना वापस थोड़ा सा पुल बैक लेगा तब इसमें अपन एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। और इसमें अपना टारगेट जो रहेगा टारगेट उसी तरह से अपन प्लान करेंगे जैसा पहले प्रीवियसली प्लान किया है। पर क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में अपन एक ट्रेंड लाइन बन रही है तो अपने टारगेट अपन उसी तरह से रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अपना जो पहला टारगेट रहेगा ये देखो, ये पहला टारगेट था, एग्जैक्टली यही टारगेट है पहला, जो इसका लास्ट हाई बना था ये इसका एग्जैक्टली टारगेट है। तो पहला टारगेट अपना यही रहेगा इसमें। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, इसके ऊपर अपन इसको प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना प्लान करेंगे, तो इसके ऊपर अपन प्लान करेंगे इस बार जो ये रेंज थी ये अब एक रेंज बन गई है, देखो ये रेंज बन गई, ट्रायंगुलर रेंज बन गई है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी रेंज है, 3%, 3.5% का अपन लगभग टारगेट लेके चलेंगे इसमें, 3.4%। ये लगभग अपन टारगेट लेके चलेंगे। इससे नीचे अपन 8400 का टारगेट लेके चलेंगे। अगर ये 8100 के ऊपर जो अभी जिस रेंज पे इसको ब्रेक करता है तो अपन ये टारगेट लेंगे। और अपने में इसमें एंट्री कब प्लान करनी है, जब ये रिवर्सल लेगा, यूं नहीं कि कल जाके इसमें एंट्री ले लो, कल एंट्री नहीं लेनी, एक बार रिवर्सल आएगा मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, रिवर्सल आने के बाद इसमें अपन को एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया सेटअप है और मुझे लग रहा है इसमें एक बार बढ़िया रिवर्सल आएगा उसके बाद अपन को सारे टारगेट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। तो मैंने आपको आज 3 स्टॉक बताया, एक तो अपोलो हॉस्पिटल बताया, एक इक्विटी में मैंने आपको गुडलक बताया, गुडलक के बाद मैंने आपको क्यूपिड बताया, और एक शायद मैंने आपको कौन सा स्टॉक बताया, मैंने आपको एक पॉलिसी बाजार बताया, ठीक है। पॉलिसी बाजार और अपोलो तो F&O के अंदर बताया, और इक्विटी के अंदर मैंने आपको क्यूपिड और गुडलक बताया। आईटीसी और वारेनर की मैंने चर्चा कर ली कि आईटीसी जो है अगर डाउन जाए ज़्यादा जाता है तो अपन इसको एग्जिट करेंगे, और वारेनर जो है वो मेरे टारगेट बड़े हैं, अगर 18 तक प्रीमियम आता है तो उसको एग्जिट करेंगे और नई एंट्री का प्लानिंग करेंगे अगर एक छोटा कोई ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है।
तो एंड करते हैं सेशन को और मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।